नमस्कार, मैं हूं मनु राजपूत और आप देख रहे हैं सजग समाचार। खास बुलेटिन 41 जिले 41 खबर में आपको अपने जिले से जुड़ी तमाम छोटी और बड़ी खबरें देखने को मिलेगी, जिनका सीधा सरोकार आपसे और आपकी सरकार से है। जिलेवार खबरों की तरफ बढ़े उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की बड़ी हेडलाइंस पर। मुख्य सचिव ने वंदे मातरम 150 कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा बैठक ली। विकसित गांव के निर्माण को लेकर अधिकारियों ने लिया संकल्प। शेरगढ़ में नागरिक सुरक्षा विभाग का 10 दिवसीय आपदा बचाव प्रशिक्षण शिविर जारी। चलिए अब खबरों पर बात करते हैं विस्तार से। डीडवाना जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत अब बीएलओ घर घर जाकर मतदाताओं की जानकारी जुटा रहे हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर महेंद्र खड़गावत ने बताया कि 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक यह सर्वे चलेगा। इस दौरान बीएलओ हर घर जाकर 2 प्रतियों में गणना प्रपत्र भरवाएंगे। इनमें से एक प्रति मतदाता के पास रसीद के रूप में रहेगी। डॉक्टर खड़गावत ने कहा कि जिले में 13,63,676 मतदाता हैं, जिनकी जानकारी बीएलओ जांच कर अपडेट करेंगे। एसआईआर का पूरे राजस्थान में विधिवत शुभारंभ हो चुका है। हमारे बीएलओ घर घर जाकर परिगणना प्रपत्र लोगों को देंगे और जिन लोगों की मैपिंग हुई भी है, यानी जिन लोगों का 2002 की मतदाता सूची में नाम है या जिनके माता पिता का नाम है, जिनकी मैपिंग हो चुकी है, उनको सिर्फ परिगणना प्रपत्र के ऊपर अपनी नई फोटो, कलर फोटो लगाकर और हस्ताक्षर करके अथवा अंगूठा लगाकर देना है। बीएलओ आपको देगा, उसके 1 या 2 घंटे के अंदर ही वो वापस आपसे ये परिगणना प्रपत्र लेने के लिए आएगा। आप उसको वापस लौटा दीजिए और भारत निर्वाचन आयोग और राजस्थान निर्वाचन आयोग की इस एसआईआर के अंदर, जो कि मतदाताओं का एक प्रमाणीकरण है, जिन लोगों की मृत्यु हो गई है, जो लोग स्थायी रूप से दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं अथवा जिन लोगों के 2 स्थानों पर नाम है, उन सबको जांच कर और एक सही और प्रमाणिक मतदाता सूची तैयार करना एसआईआर का मूल उद्देश्य यही है। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर प्रदेश भर में 1 से 15 नवंबर तक जनजातीय गौरव वर्ष मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में मंगलवार को जिले के सभी महाविद्यालयों में कई सांस्कृतिक और शैक्षणिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। विद्यार्थियों ने निबंध, भाषण, प्रश्नोत्तरी और वाद विवाद प्रतियोगिताओं में बड़े उत्साह से हिस्सा लिया। हजारों छात्रों ने भाग लेकर भगवान बिरसा मुंडा के संघर्ष, जीवन और योगदान के बारे में जाना। जयपुर से मुख्य सचिव श्री सुधांश पंत की अध्यक्षता में वंदे मातरम 150 कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई। इस बैठक में सभी संभागीय आयुक्त, जिला कलेक्टर, विभागाध्यक्ष और संबंधित अधिकारी जुड़े। मुख्य सचिव ने कहा कि वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने का अवसर देशभक्ति और एकता को मजबूत करने का सुनहरा मौका है। उन्होंने निर्देश दिए कि हर जिले में जनभागीदारी वाले कार्यक्रम आयोजित किए जाए। उन्होंने शिक्षा, संस्कृति, युवा और जनसंपर्क विभागों को मिलकर इस कार्यक्रम का व्यापक प्रचार करने के निर्देश दिए, ताकि वंदे मातरम 150 का संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। श्री कोलायत में पवित्र कार्तिक पूर्णिमा पर्व के मौके पर लगने वाला ऐतिहासिक और दिव्य मेला अब अपने पूरे शबाब पर है। कपिल सरोवर और आसपास के इलाकों में सुबह से ही हजारों श्रद्धालु स्नान और दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। पूरे क्षेत्र में आस्था और उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। मेले की तैयारी और व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए बीकानेर शहर के विधायक श्री जेठानंद व्यास, स्थानीय विधायक श्री अंशुमान सिंह भाटी और बीकानेर पुलिस अधीक्षक श्री रविंद्र सिंह सागर स्वयं कोलायत पहुंचे। उन्होंने कपिल सरोवर परिसर में तैयारियों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को निर्देश दिए कि श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा में कोई कमी न रहे। पुलिस के द्वारा पूरी व्यवस्था की गई है और क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लोगों का आवागमन इन दिनों रहेगा, तो चाहे वो ट्रैफिक को लेके व्यवस्था हो, चाहे वो पार्किंग को लेके हो, या जो अलग अलग घाट यहाँ पे बने हुए हैं वहाँ पे सुरक्षा की व्यवस्था हो, हर तरह की व्यवस्था जो पुलिस के द्वारा की गई है। हमने महिला पुलिस कर्मियों को यहाँ पे लगाया है। उसके अलावा क्योंकि ये तालाब है, यहाँ पे थोड़ा सा क्योंकि लोग नीचे नहाने के लिए भी उतरते हैं, तो उनकी सुरक्षा के लिए भी हमारे द्वारा एसडीआरएफ की टीम को यहाँ पे लगाया गया है। श्री कोलायत जी के अंदर जहाँ 2 धर्मों का संगम, जहाँ सनातन धर्म और सिख समुदाय का आस्था का केंद्र रहा हमारा श्री कोलायत जी, यहाँ पर हर
वर्ष कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ पर बड़ा मेले का आयोजन किया जाता है। तो निश्चित रूप से इस बार हमारा प्रयास रहा पिछले वर्ष की भांति हमारे यहाँ पे व्यवस्था बड़ी सशक्त हो, बड़ी सुंदर व्यवस्था हो। आस्था की डुबकी लगाने अपने लाखों की तादाद में श्रद्धालु न सिर्फ बीकानेर संभाग अभी तो राजस्थान और नहीं बल्कि पंजाब हरियाणा से भी आते हैं। तो निश्चित रूप से हमारा प्रयास रहा कि विशेष तौर पर महिलाओं की सुरक्षा के और उनके साफ सफाई के, पूरे घाटों पे साफ सफाई, अन्य तालाब की सफाई पर विशेष ध्यान रहा और साथ ही साथ लाइटिंग और अलग अलग डिजिटल आर्ट, सैंड आर्ट के माध्यम से हमने यहाँ की लोकल जितनी भी कलाकृति उनको भी उभारने का प्रयास करा और निश्चित रूप से एक सकारात्मक पहल रही। इस बार हमने एक सामंजस्य बैठाने का प्रयास करा, जिला प्रशासन, हमारे उपखंड के जितना भी प्रशासन है और साथ ही साथ प्रदेश के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री बद्रीनाथ जी शर्मा के नेतृत्व के अंदर हमने जितने भी विभिन्न डिपार्टमेंट के साथ साथ हमने हमारे जो 3600 कौम की जनता है, कोलायत की जनता है, इस पूरे कोलायत की जनता को हमने वापस आह्वान करा और उन्होंने आह्वान को देखते हुए उन्होंने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के पश्चात और यहाँ हमारे माननीय विधायक अंशुमान जी के विधायक बनने के पश्चात मैं देख रहा हूँ मेले में 4 चांद लग रहे हैं। मेले में एक अच्छी व्यवस्था हो रही है। पहले जो ऐसा लगता मेले में आते थे तो कहीं ऐसे डूबने की घटना होती थी, लेकिन ऐसी व्यवस्था है वो भी नहीं हो रही है और यहाँ जो लोग आ रहे हैं उनको भी अच्छा लग रहा है। कहीं सेल्फी पॉइंट बनाया गया है, कहीं सजाया गया है, यानी ऐसी व्यवस्था है जो पहले कभी नहीं हुई। अभी इन 2 सालों में खूब अच्छी व्यवस्था हो रही है। इसलिए मैं यहाँ के एसडीएम साहब, यहाँ का पूरा प्रशासन को धन्यवाद देता हूँ और सबसे ज़्यादा धन्यवाद तो यहाँ के विधायक महोदय जी को है जो पूरा रुचि लेकर इस मेले में लगे हुए। राजसमंद जिले में सांसद खेल महोत्सव 2025 की शुरुआत हो गई है। जिले की सभी ग्राम पंचायतों में खेल प्रतियोगिताओं का आगाज उत्साह और जोश के साथ हुआ। सांसद महिमा कुमारी मेवाड़ ने महोत्सव का शुभारंभ एक ही दिन में 4 विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचकर किया। उन्होंने जगह जगह जाकर खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया और सभी को खेल भावना से भाग लेने की प्रेरणा दी। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में प्रदेश भर में 7 नवंबर 2025 से विशेष कार्यक्रमों की श्रृंखला शुरू की जाएगी। राज्य स्तर पर मुख्य कार्यक्रम जयपुर के SMS स्टेडियम में आयोजित होगा, जबकि राजसमंद जिले का जिला स्तरीय कार्यक्रम 8 नवंबर को मनाया जाएगा। इस आयोजन की तैयारियों की समीक्षा के लिए राजसमंद जिला कलेक्टर श्री अरुण कुमार हसीजा ने सभी जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। कलेक्टर श्री हसीजा ने कहा कि यह आयोजन राष्ट्रभक्ति, एकता और सांस्कृतिक गौरव का प्रतीक बनेगा। जिले में वंदे मातरम गायन, 50,000 तिरंगे झंडों का वितरण, स्कूल, पुलिस और आर्मी बैंड की प्रस्तुतियां और महापुरुषों की प्रदर्शनी जैसे विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। राजसमंद जिले के नाथद्वारा विधानसभा क्षेत्र के मजेरा गांव में विधायक श्री विश्वराज सिंह मेवाड़ ने नई लाइब्रेरी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर गांव के ग्रामीणों और युवा विद्यार्थियों में खास उत्साह देखने को मिला। लाइब्रेरी संचालक श्री लोकेंद्र सिंह चुंडावत ने बताया कि यहाँ विद्यार्थियों के लिए शांत और अध्ययन उपयुक्त वातावरण तैयार किया गया है। लगभग 60 विद्यार्थियों के बैठने की व्यवस्था की गई है, जहाँ वे सरकारी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकेंगे। लाइब्रेरी 24 घंटे खुली रहेगी, साथ ही टेस्ट सीरीज और अध्ययन सामग्री भी उपलब्ध कराई जाएगी। पंचायत समिति राजसमंद परिसर में आयोजित ब्लॉक स्तरीय ग्रामीण सेवा शिविर में बुधवार को घुमंतु, अर्ध घुमंतु एवं विमुक्त परिवारों को आवासीय भूखंड आवंटन, आबादी विस्तार से जुड़े लंबित मामलों के निस्तारण तथा विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से व्यापक कार्यवाही की गई। शिविर का शुभारंभ जिला कलेक्टर श्री अरुण कुमार हसीजा और मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद ब्रजमोहन बेरवा ने किया। मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री ब्रजमोहन बेरवा ने कहा कि ग्रामीण सेवा शिविरों के माध्यम से सरकार का लक्ष्य आमजन को योजनाओं का अधिकाधिक लाभ उपलब्ध कराना है। उन्होंने ग्रामीणों से इन शिविरों में सक्रिय भागीदारी का आह्वान किया। जिले में घुमंतु और अर्ध घुमंतु समुदाय के जो लोग हैं उनकी काफ़ी अपनी समस्याएं हैं, जैसे किसी का जन आधार कार्ड नहीं बना, किसी का आधार कार्ड नहीं बना है, किसी की पेंशन का सत्यापन नहीं हुआ, उसकी वजह से पेंशन उसकी रुकी हुई है, और भी जो भी व्यक्तिगत लाभ की योजनाएं राज्य सरकार ने जो चला रखी है उनका किसी तकनीकी कारणों से इन तक लाभ नहीं पहुंचा।
तो उस समस्या को दृष्टिगत रखते हुए हमने एक ये विशेष कैंप यहाँ पे लगाया है। 2 तहसीलों में हम लगाएंगे। आज यहाँ राजसमंद लगाया, परसों रेलमगरा में लगाएंगे। तो वहाँ सभी ब्लॉक लेवल के अधिकारी उपस्थित रहेंगे ताकि इनकी समस्याओं का समाधान कर सकें। इनकी जो सबसे बड़ी समस्या है वो पट्टों की समस्या है, क्योंकि घुमंतू समुदाय के लोग या तो बिला नाम जमीन पे बैठे हैं, या पंचायत की आबादी जमीन पे बैठे हैं, या चरागाह लैंड पे बैठे हैं। तो अगर ये पंचायत की आबादी लैंड पे बैठे हैं तो जहाँ पे ये बैठे हैं वहाँ इनको पट्टे दिला दिए जाएंगे। बिला नाम जमीन पे बैठे हैं और पुराने टाइम से इनकी सघन बस्ती बसी हुई है, चरागाह पे बैठे हैं उस पर सघन बस्ती बसी हुई है, तो उसका भी प्रस्ताव बना के हम राज्य सरकार को भेजेंगे और राज्य सरकार से अनुमति प्राप्त करके ग्राम पंचायत को जमीन देंगे, वहाँ से इनको पट्टे दे दिए जाएंगे। पंचायत समिति सभा भवन सज्जनगढ़ में 38 ग्राम पंचायतों और 188 राजस्व गांव की योजनाओं की प्रगति को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विकसित गांवों के निर्माण को प्रमुख एजेंडे के रूप में रखा गया। अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री कैलाश चंद्र बसेर ने अधिकारियों से कहा कि मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत मिशन और सामाजिक सुरक्षा पेंशन जैसी सभी योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से पहुंचना चाहिए। उन्होंने मॉडल गांवों के विकास के लिए पेयजल, सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाओं को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागड़े का 1 दिवसीय बांसवाड़ा दौरा रहा। इस दौरान उन्होंने बड़वी स्थित गोविंद गुरु जनजाति विश्वविद्यालय में आयोजित राष्ट्रीय एकात्म विविधता में एक चेतना विषय पर संगोष्ठी में भाग लिया। राज्यपाल के आगमन पर कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर केशव सिंह ठाकुर ने गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया। वहीं पुलिस टुकड़ी द्वारा उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया गया। संगोष्ठी को संबोधित करते हुए राज्यपाल श्री बागड़े ने कहा कि आज भी कुछ लोग भारत में रहते हैं और इसकी मिट्टी का अन्न खाते हुए भी अपने देश का गुणगान नहीं करते, जो अत्यंत दुखद है। जिनमें देशभक्ति की भावना नहीं, उन्हें इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं। नागरिक सुरक्षा विभाग द्वारा उपखंड अधिकारी श्री विक्रांत शर्मा के निर्देशन में शेरगढ़ कस्बे में 10 दिवसीय बुनियादी प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जा रहा है। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य आपदा प्रबंधन एवं नागरिक सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना और स्थानीय युवाओं को आपात स्थितियों में त्वरित सहायता देने के लिए तैयार करना है। प्रशिक्षण शिविर में सीडीआई पुनीतेश त्रिवेदी द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। इस दौरान प्रतिभागियों को मुख्यालय सेवा, वार्डन सेवा, अग्निशमन सेवा, हताहत सेवा, संचार सेवा, बचाव सेवा, प्रशिक्षण सेवा, कल्याण सेवा, डिपो एवं परिवहन पूर्ति सेवा, निस्तारण एवं शव निपटान जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी दी जा रही है। एसडीएम साहब के जो है आदेशों के अनुसार आपातकालीन परिस्थितियों को देखते हुए यहाँ पर आपके इसी विद्यालय प्रांगण में एक सिविल डिफेंस का पूरा प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान 38 जो युवा है मेरे साथ में जुड़े हैं और मैं इन 38 युवाओं को एक एज ए फर्स्ट रेस्पॉन्डर, जो कि किसी भी जो भी घटना होगा वह अपने उसी वक्त उनको पूरा नियंत्रित कर लेंगे ताकि वो घटना आपदा के अंदर नहीं बदले। मैं इस प्रकार से इनको पूरी ट्रेनिंग दूंगा जिसमें आग, रेस्क्यू इसका बिल्कुल महत्वपूर्ण एक अपना हिस्सा रहेगा। और इसका बात है को सबसे आखिरी दिन है, उस दिन ये अपना पूरा यहाँ पर जीवन प्रदर्शन करेंगे कि हम किस प्रकार से लोगों को बचा सकते हैं। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी एवं एसडीएम श्री विक्रांत शर्मा के निर्देशन में शेरगढ़ विधानसभा क्षेत्र के राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंटों को प्रशिक्षण दिया गया। इस प्रशिक्षण में विभिन्न राजनीतिक दलों के एजेंटों ने भाग लिया। प्रशिक्षण के दौरान विधानसभा स्तरीय मास्टर ट्रेनर श्री महेंद्र प्रजापत और प्रकाश राम ने एजेंटों को मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 से संबंधित जानकारी दी। प्रशिक्षण में बताया गया कि मतदाताओं को इस प्रक्रिया के दौरान कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने होंगे, केवल सामान्य जानकारी और मैपिंग डिटेल्स दी जाएंगे। बूथ लेवल जो एजेंट है उनको ट्रेनिंग दी गई और अभी जो भारत में 12 राज्यों में जो कार्य चल रहा है मतदाता सूचियों के गहन पुनरीक्षण का, उसमें जो बीएलओ प्रत्येक घर जा कर के मतदाता से जो फॉर्म गणना प्रपत्र है वो भरवाया जाएगा। तो उसके लिए जो है अभी बूथ लेवल एजेंट जो प्रत्येक बूथ पे है, विभिन्न राजनीतिक दलों के हैं, उनको इसमें बीएलओ का सहयोग करना है। जैसे उनके फॉर्म ले जा करके फॉर्म भरवाने में, और जिनका नाम 2002 की मतदाता सूचियों में था, एसआईआर में था, तो उनको उनसे मैपिंग करवाने में उनकी सहायता करनी है। और इनको जो फॉर्म ले जा करके जैसे किसी बस्ती में बीएलओ जाएगा तो पूरी सूचना उनको दे देंगे कि आज बीएलओ साहब उस वार्ड में आएंगे
तो इस तरह का जो है बूथ लेवल एजेंट हैं उनसे सहयोग की अपेक्षा हमको है, निर्वाचन विभाग को है। और ये जो कार्य है इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो पात्र मतदाता हैं उनका नाम जो है मतदाता सूचियों में बना रहे और जो अपात्र हैं उनका नाम जो है इससे हट जाए। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर मंगलवार को करौली में राष्ट्रीय एकता दिवस के तहत यूनिटी मार्च का आयोजन किया गया। इस आयोजन का उद्देश्य राष्ट्रीय एकता, आत्मनिर्भरता, विकसित भारत और स्वदेशी विचारों को जन जन तक पहुंचाना रहा। वक्ताओं ने अपने संबोधन में कहा कि सरदार पटेल ने स्वतंत्रता के बाद देश की रियासतों का विलय कर भारत को एकता के सूत्र में पिरोया। आज उनके दिखाए मार्ग पर चलकर आत्मनिर्भर और विकसित भारत का निर्माण संभव है। इस दौरान छात्रों ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी, जिनमें देशभक्ति गीतों और नाट्य प्रस्तुतियों ने कार्यक्रम को जीवंत बना दिया। जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर श्री मुकुल शर्मा ने जिले के सभी पात्र नागरिकों से अपील की है कि वे चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान में मतदाता सूची में अपना नाम जरूर जुड़वाएं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत जनता की भागीदारी है और यह तभी संभव है जब हर पात्र व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में हो। कलेक्टर ने बताया कि यह अभियान नागरिकों को मतदान के अधिकार के प्रति जागरूक करने और उनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए चलाया जा रहा है। यह आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनावों के लिए बहुत जरूरी कदम है। निर्वाचन आयोग के द्वारा 12 राज्यों में गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। तो जो SIR प्रारंभ किया गया उसकी प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी। अब उस प्रक्रिया के अंदर 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक जो इन्यूमरेशन फॉर्म्स हैं वो BLOs के माध्यम से घर घर पहुंचाए जाएंगे और प्रत्येक मतदाता से संपर्क किया जाएगा। यहाँ जो इलेक्शन कमीशन की जो मंशा है वो ये है कि कोई भी वैध मतदाता छूटना नहीं चाहिए और कोई भी ऐसा मतदाता जिसका नाम नहीं आना चाहिए वो गलती से भी नहीं आना चाहिए। यानी कि जो मतदान करने का अधिकारी नहीं है उसका नाम नहीं आना चाहिए। तो इसको सुनिश्चित करना है। इस हेतु प्रत्येक घर जाकर BLOs के माध्यम से ये इन्यूमरेशन फॉर्म्स जो हमने प्रिंट करवाए हैं, जिसके अंदर प्री प्रिंटेड जो डिटेल्स है वोटर्स की वो भी उपलब्ध है, तो उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करवाएंगे और उसको 1 माह का समय है इसके अंदर और उसको हमारे को सभी को उसको फिल करके देना होगा जितने भी लोग हैं। यहाँ मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहूँगा। बहुत सारी भ्रांतियाँ थी कि बहुत सारे कागज़ लिए जाएंगे, बहुत सारे दिक्कतें होंगी। तो मैं बताना चाहूँगा कि वोटर लिस्ट के अंदर हमने मैपिंग की है। सीकर ज़िला कुछ अग्रणीय ज़िलों में से है जिसमें हमने लगभग 70% से ऊपर हमने मैपिंग कर ली है। मैपिंग का तात्पर्य ये है कि ऐसे वोटर्स जिनका 2002 की मतदाता सूची में नाम था और उनका केवल मात्र जो उनका जो फोटोस्टैट लगाना है बस वो लगाकर और कोई कागज़ देने की ज़रूरत नहीं, कोई डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं। तो ऐसे करीब हमने 70% की मैपिंग कर ली है और मैपिंग अभी लगातार अनवरत जारी रहेगी और इसको हम बढ़ा रहे हैं। तहसीलदार श्री जगदीश प्रसाद बेरवा के नेतृत्व में श्री माधोपुर प्रशासन ने एक और बड़ी सफलता हासिल की है। मंगलवार को 3 साल से बंद पड़े रूपपुरा झाड़ली कांकड़ के 1.5 किलोमीटर लंबे रास्ते को प्रशासन की समझाइश से फिर से खोल दिया गया है। तहसीलदार ने बताया कि यह रास्ता करीब 17 साल पहले किसानों की सहमति से खेतों के बीच खोला गया था, लेकिन विवाद के कारण 3 साल पहले बंद कर दिया गया था। अब दोनों पक्षों ने न केवल रास्ता खोलने पर सहमति जताई, बल्कि राजस्व न्यायालयों में चल रहे वादों को वापस लेने और रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाने की भी हामी भरी है। रास्ता खुलने से करीब 150 परिवारों को राहत मिली है और गांवों के बीच आवागमन सुचारू रूप से शुरू हो गया है। ग्रामीणों ने प्रशासन और तहसीलदार का आभार जताया। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर प्रदीप के गावंडे ने जालोर जिले के सभी लोगों से अपील की है कि वे
विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम में सक्रिय रूप से भाग लें। उन्होंने बताया कि 4 नवंबर से बीएलओ घर घर जाकर मतदाताओं को परिगणना प्रपत्र दे रहे हैं। यह काम 4 दिसंबर तक चलेगा। मतदाताओं से कहा गया कि वे इस फॉर्म में मांगी गई जानकारी भरें और 4 दिसंबर तक बीएलओ को जमा कर दें। फॉर्म में कुछ जानकारी पहले से भरी होगी, बाकी जानकारी भरने में बीएलओ मदद करेंगे। जिला प्रशासन ने सड़क सुरक्षा को सबसे बड़ी प्राथमिकता मानते हुए भारतमाला एक्सप्रेसवे पर बढ़ते सड़क हादसों को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। मंगलवार को जिला कलेक्टर डॉक्टर प्रदीप के गावंडे और पुलिस अधीक्षक श्री शैलेंद्र सिंह इंदोलिया ने बागुड़ा से सांगाना टोल प्लाजा तक एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने सड़क किनारे बने अवैध ढाबों और बीच सड़क पर खड़े वाहनों की स्थिति देखी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ऐसे सभी अवैध ढाबों और गतिविधियों को तुरंत हटाया जाए ताकि दुर्घटनाओं की संभावना खत्म की जा सके। झुंझुनू जिले की मंडावा विधानसभा क्षेत्र में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चलाया जा रहा विशेष एसआईआर अभियान आज से शुरू हो गया है। इस अभियान के तहत निर्वाचन आयोग मतदाता सूचियों का गहन पुनरीक्षण कर रहा है। बीएलओ घर घर जाकर मतदाताओं को फॉर्म देंगे और भरे हुए फॉर्म एकत्र करेंगे। निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि अभियान के दौरान मृत मतदाताओं के नाम हटाने, बाहरी व्यक्तियों के नाम हटाने और नए मतदाताओं के नाम जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। अब तक लगभग 70% काम पूरा हो चुका है। उन्होंने बताया कि एसआईआर अभियान का मुख्य उद्देश्य है कोई छूटे नहीं, कोई गलत रहे नहीं, यानी हर योग्य मतदाता का नाम सूची में हो और गलत नाम हटाए जाए। राजस्थान में जो चुनाव शाखा में एसआईआर का कार्य है वो आज दिनांक 4 से शुरू किया जा रहा है। इसमें प्रत्येक बीएलओ है वो 4 दिन तक घर घर जाकर 200 इनको प्रीनॉमिनेशन फॉर्म दिए गए हैं और वो प्रत्येक मतदाता को देखकर उसकी 2 प्रति हैं, एक मतदाता के पास रहेगी और एक बीएलओ है वो अपने पास रखेगा। इस पे प्रत्येक दस्तावेज के साथ एक एक फ़ोटो है वो लगानी है। एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम राज्य सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, जिसमें गहन पुनरीक्षण, विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम है, जिसमें हम बीएलओ को घर घर जाकर मतदाताओं की पहचान करनी है और उनकी परिगणना प्रपत्र दिए हमें, जो हमें घर घर जाकर वितरण करना है। उन प्रपत्रों में उन मतदाताओं को ये भी बताना है कि उनको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, फ़ोटो की ज़रूरत पड़ेगी वो भी हम बताएंगे उन्हें, और इस फॉर्म को कैसे फिलअप करना है, भरना है, उसका ज्ञान भी हम उनको बताएंगे। ये सारा कार्यक्रम है जो वितरण का वो कम से कम 1 महीने, आज दिवस से शुरू होकर 1 महीने ये कार्यक्रम चलेगा। विधानसभा मुख्यालय वेर के पीएमश्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में विद्यार्थियों ने लोकतंत्र की मिसाल पेश करते हुए बाल संसद का गठन किया। कुल 21 प्रतिनिधियों ने प्रत्यक्ष मतदान द्वारा अपनी सरकार चुनी। इसमें कक्षा 11वीं की छात्रा पूजा को बाल प्रधानमंत्री चुना गया। प्रधानमंत्री पद के लिए 2 उम्मीदवार पूजा और राज उपमन आमने सामने थे। पूजा ने 11 मतों के साथ बहुमत हासिल कर अपनी सरकार बनाई, जबकि राज उपमन को 8 मत मिले। बाल प्रधानमंत्री पूजा ने कहा कि पहली बार चुनाव प्रक्रिया में भाग लेकर बहुत अच्छा लगा। उन्होंने सभी विद्यार्थियों का आभार जताते हुए कहा कि वे विद्यालय की व्यवस्थाओं में विद्यार्थियों की आवाज बनकर कार्य करेंगे। 41 जिले 41 खबर बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सुजय समाचार और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।